धनतेरस यह हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है जो दीपावली के पहले आता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर आए थे। इस कारण इस तिथि को धन त्रयोदशी, धनतेरस ये सब कुछ कहते हैं। धनतेरस के दिन धन्वंतरी कलश लेकर आए थे, तो लोगों में मान्यता है कि इस दिन बर्तन खरीदना चाहिए। तो सभी लोग दीपावली के पहले ये जो धन त्रयोदशी का दिन आता है उसमें बर्तन खरीदते हैं। चांदी के बर्तन, चांदी के सिक्के, सोने की कुछ भी चीज़ या फिर पीतल, तांबे इत्यादि के भी बर्तन खरीदते हैं, जैसी जिसकी शक्ति। मान्यता है कि इस दिन का जो भी सामान खरीदा जाता है वह 13 गुना बढ़ जाता है। इस दिन लोग धनिया के बीज भी खरीद कर रखते हैं। इस दिन जो ये धन्वंतरी हैं, ये देवताओं के चिकित्सक हैं, तो लोग उनसे अपने सुंदर स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। धन त्रयोदशी के विषय में एक कथा है कि एक राजा का एक राजकुमार था, हेम नाम का। हेम का भाग्य ऐसा था, पंडितों ने बताया था कि इस बच्चे का जैसे ही विवाह होगा इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा घबराए हुए थे। उन्होंने हेम को ऐसी जगह रखा जहां कोई भी लड़की उसे दिखाई न दे। किंतु प्रारब्ध, एक लड़की उसे कैसे भी मिल गई और उससे प्रेम भी हो गया और उसने विवाह कर लिया। विवाह करते ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। अब तो राजकुमारी बहुत बुरी तरह रोने लगी। यमदूत राजकुमार को लेने आ गए थे। यहाँ तक कि इस तरह का हृदय विदारक दृश्य था कि यमदूतों का दिल भी दुखी हो गया। यमदूतों ने यमराज के पास जाकर प्रार्थना की कि भगवान, क्या हो सकता है? इसका दुख दूर करने के लिए क्या हो सकता है? तो यमराज ने कहा कि देखो, होता तो कुछ भी नहीं है, राजकुमार को ले ही आने का था, किंतु फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं एक मार्ग बताता हूँ। अगर धन त्रयोदशी के दिन मेरे नाम से पूजा करके और दीपमाला को घर के दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाए तो अकाल मृत्यु का भय उस घर के सदस्यों को नहीं होता है। तो राजकुमारी ने ऐसा किया और उसका पति वापस जीवित हो गया। और लोगों में यह मान्यता फैल गई कि इस दिन दीपमालिका को दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाता है घर के, और यमराज को प्रणाम किया जाता है, यमराज की पूजा की जाती है। तब से लोग धनतेरस के दिन ऐसा करते हैं। घर के अंदर एक दीपक जलता है रात के समय। उस दीपक में एक कौड़ी रखी जाती है
और दीपक की पूजा होती है। घर के सभी सदस्य उस पूजा में बैठते हैं। सिर्फ एक दीपक की पूजा धनतेरस के दिन होती है घर के अंदर, और सबको टीका लगा दिया जाता है। पूजा करने के बाद सब लोग दीपक को रोली चावल से चिरसते हैं, जल से पूजा करते हैं। यानी लक्ष्मी जी के रूप में एक दीपक की पूजा की जाती है धनतेरस के दिन। और इसके बाद उस दीपक को सब बड़ों, अपने घर के बड़ों का सब लोग पैर छूते हैं आपस में, और दीपक को घर के मेन दरवाजे के पास रख दिया जाता है और उसमें से कौड़ी को निकाल लिया जाता है और प्रणाम करके लौट लिया जाता है। ये धनतेरस के दिन की प्रथा है, यही मान्यता है हम लोगों में। धनतेरस के दिन ही लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति आती है और दीपक खरीद के आते हैं बाज़ार से।